कहते हैं ना, स्ट्रेंथ इज द यूनिटी, कि अगर एकता में ही बल होता है, यूनिटी इज द डिवाइन रूल, कि अगर आप में एकता होगी तो आप राज कर सकते हो, कहीं पे भी देख लो। जी मैंने बीटेक कर रखी है जी। बीटेक कर रखा है बाबा? कहाँ से बाबा? जी गुजरात से कर रखी बीटेक। हमारा मानना है बेटे कि ये सब केवल पृथ्वी के लिए है। अगर जब आपको इस घर से अन्य घर जाना होगा तो वहां आपकी डिग्री नहीं देखी जाती। कि बाबा जब आप बीटेक कर रहे थे तो आपके जीवन में क्या कोई संत आया था तब ये परिवर्तन हुआ, या आपके अंदर ये जो अचानक परिवर्तन कैसे हुआ जो है जब आप बीटेक की पढ़ाई कर रहे हैं, जब आपका ध्येय अलग चल रहा था तो एक बैग आप इस तरफ जो है कैसे मुड़े? जी ये सब गुरु कृपा से। गुरु कृपा केवलम, कि गुरु की कृपा के अतिरिक्त हमें कुछ नहीं चाहिए। आप धन ले जाओ, दौलत ले जाओ, हमारी झोलिया तक सब ले जाओ, बस राम नाम नहीं ले जाओ, क्योंकि वे ले जाओगे तो मैं मरा हुआ प्राणी से भी बदतर हूँ। फिर आप राम नहीं लेके जाओ मुझसे, बस आप सब ले जाओ, मैं आपको सब दे दूंगा, ले जाओ। बेशक निर्वस्त्र रह सकते हैं पर राम बिना नहीं रह सकते। जी मैं श्री पंचदश नाम जूना खड़ा, 13 मणि के सरकार हमारे गुरु थे। अच्छा बाबा, आपका शुभ नाम जो है जान जी सकते हैं? हमारा नाम शिवगिरी जी महाराज। अभी हम महाराज जी से बात कर रहे थे तो अभी आपको जो देखने में लग रहा होगा कि एक सन्यासी, एक वैरागी जो है वो अ, इस वेशभूषा में और अभी फर्राटेदार बाबा इंग्लिश बोल रहे थे। वो सुन करके हमको हम जो काफी सरप्राइज हुए, काफी चौंके। लेकिन ये चौंकने वाली बात नहीं है, क्योंकि हमारा सनातन धर्म जो है इस समय बिल्कुल सही दिशा में जा रहा है। लोगों की मानसिकता बन चुकी है कि कोई साधु है तो वो सिर्फ हिंदी बोलेगा, या आप जो है क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मानसिकता तो बेटे ऐसी है ना, सबकी अपनी अपनी होती है। कोई एजुकेटेड होता है तो फिर वे अपने हिसाब से महात्मा बनते हैं, कोई बाल्यकाल में बन जाते हैं जिसका शिक्षा से कोई दूर दूर तक कोई लेना देना होता नहीं। प्रयोजन तो होता है कि आप भगवा रंग लगाते किस कारण हो। एक दबाव में आकर कोई लगा लेता है कि चलो भाई घर में अन्न धन की कमी हो गई, भीख मांगने चल दिए, भगवा रंग लगाकर राम राम कहते हुए सबसे भीख मांगना काम है। पर जब व्यक्ति एजुकेटेड हो जाता है ना, जब आप शिक्षा ले लेते हो, जब आपको अध्यात्म का पूरा विज्ञान हो जाता है कि परमात्मा के अतिरिक्त कोई सत्य नहीं है। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। ये सब जगत जो आप देख रहे हो ये सब सपना, एक क्षण भर की चीज है। मेला खत्म होते ही फिर आपको कौन दिखेगा यहाँ। तो पर ये जो ज्ञान है वे सदा आपका साथ, आपका साथी बन के आपके साथ चलेगा। ये मानसिकता बहुत खराब है लोगों की, कि लोग अपने बच्चों को शिक्षा देना नहीं चाहते। क्यों? उनका ये मानना है कि शिक्षा दे देंगे कल के डेट में वे अमेरिका चले जाए। नहीं, हमारा मानना है कि जो वास्तविक शिक्षा होगी आपकी, वे आपको संस्कार दिलाता है, वे आपको विनम्रता बनाता है, प्राणी में सहनशीलता होती है। जिस प्राणी में सहनशीलता नहीं, वे प्राणी ह्यूमैनिटी नहीं होता, इंसानियत नहीं होती बेटे उसमें। तो ये बात है, मानसिकता को बदलो, शिक्षित बनो और देश को आगे ले जाओ। सबका साथ, सबका विकास। बटोगे तो कटोगे। बटोगे तो कटोगे, ये ध्यान रखना है आप सभी लोगों को। स्ट्रेंथ इज द यूनिटी। हाँ बाबा, तो थोड़ा एक सेंटेंस आप जो है श्रोताओं के लिए। स्ट्रेंथ, कहते हैं ना, स्ट्रेंथ इज द यूनिटी, कि अगर एकता में ही बल होता है, यूनिटी इज द डिवाइन रूल, कि अगर आप में एकता होगी तो आप राज कर सकते हो, कहीं पे भी देख लो। हम हिंदुओं में यही तो बात है, फूट डाल दो भाई, सबको अलग अलग लड़वा दो और आपके गद्दी पर कोई और, आपके गद्दी पे कोई और। सब प्रभु राम की महिमा है। बाबा एक बस अंतिम सवाल आपसे, कि उन सभी युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे जो अभी बीटेक कर रहे हैं या एमबीए कर रहे हैं या कोई अपनी प्रोफेशनल पढ़ाई कर रहे हैं और उनके मन में कोई हृदय परिवर्तन होता है आपकी तरह और वो इस मार्ग पे आना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए आप एक संदेश दे दीजिए। ये संदेश बहुत अच्छा और सरल है, कि बिनु संत कृपा के सत्संग बिनु विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सो व्यक्ति यदि कभी सत्संग में नहीं बैठा, कभी संतों की संगति नहीं की उन्होंने, कभी गुरु मंत्र नहीं लिया, कभी किसी को अपना गुरु नहीं बनाया, तो फिर वे महात्मा कैसे हो सकता है? आप बताओ, अध्यात्म मार्ग में आप कैसे आ सकते हो? आपको कैमरामैन बनने के लिए, आप रिपोर्टर जब बने थे तो आपने कितनी पढ़ाइयों से होकर गुजरे थे, आपने ना जाने कितने सारे इंटरव्यू क्रैक किए होंगे, कितनी मेहनत की होगी, कितनी लगन से, जब आज आप इस उपाधि पर बैठे।
तो हमारा मानना है कि साधु की ये उपाधि जो होती है बेटे वो कहीं ऊंचा होती है, ये मन को त्यागने से ही मिलती है। अगर आप मन को नहीं त्याग पाए तो फिर हमारा मानना है कि ये रूप व्यर्थ है। फिर कि यदि हम भगवा रंग धारण करके यदि हम लोगों की अनहित सोचे तो फिर ये महात्मा का लक्षण है। ये सब गुरु मंत्र की कृपा से होती है बेटे। अगर मैंने गुरु मंत्र लिए थे सो उन्होंने मेरा हृदय परिवर्तन किया, हमारे गुरुदेव की महिमा से हृदय परिवर्तन हुआ बेटे। हमारा इसमें कोई अपनी मानसिकता नहीं है। माता पिता जिनके संस्कारी हो तो उनके पुत्र भी संस्कारी होते हैं। हमारी सो माता पिता कभी छल किए नहीं, कपट की नहीं, वे भी अपने किसी गुरु के चेला थे, हम भी किसी और गुरु के चेले। और कितना ही बहुत बहुत सबका धन्यवाद। मार्ग अलग अलग है बेटे। आप अलग मार्ग पे जाओगे, हमें यहाँ से अलग जाना होगा, पर एक ना एक दिन सबको जाना भगवान के ही घर में बेटे। इसीलिए आप सबको ओम नमो नारायण। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। बहुत